मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो पर अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। बाबूलाल मरांडी ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि सदन के अंदर 3 बार स्पीकर को बोलने की अनुमति मांगी, लेकिन स्पीकर की ओर से अनुमति नहीं दी गई है। बात तो मैं विधानसभा के अध्यक्ष के प्रति जो उनका जो व्यवहार रहा है मेरे प्रति खास करके, उस पर मैं विरोध दर्ज करता हूँ। मैं तो पार्लियामेंट में भी रहा हूँ और वहाँ भी मैंने देखा है कि अगर कोई सीनियर सांसद होते हैं तो अगर वो हाथ उठाते हैं या बोलने के लिए वो खड़े होते हैं तो अध्यक्ष उनकी बातों को 2 मिनट ही सही, 1 मिनट ही सही, लेकिन उनको अवसर देते हैं। आज आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो हमने 1 बार नहीं 2-3 बार मैंने हाथ उठाया और ऐसा ही उठा करके मैं नीचे भी नहीं किया, मैंने काफ़ी देर तक रखा ताकि विधानसभा के अध्यक्ष के संज्ञान में आवे। लेकिन इसके बाद भी आप सब ने देखा हमें बोलने का अवसर नहीं दिया। विधानसभा नेता और प्रतिपक्ष के बोलने के बाद भी कई लोगों से उन्होंने बुलवाया भी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। अगर एकदम किसी से नहीं बुलवाते तब भी आप समझते कि साहब किसी से उन्होंने बुलवाया ही नहीं, आप उससे दुर्भावना कैसे कह सकते हो। लेकिन जब औरों से जब बुलवाना और बाबूलाल मरांडी से नहीं बुलवाना, ये क्या दर्शाता है। और ये घटना पहली दफा नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है, लेकिन आज मैं मन से अंदर से काफी दुखी हूँ, पीड़ित हूँ कि भाई एक वो हमें पार्टी के नहीं मानते, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन जनता ने हमें चुना है और हम एक विधायक हैं और विधायक के नाते राज्य में अगर कोई भी ऐसे बड़े कानून बनते हैं या सरकार बनाती है तो हम एक सुझाव देने के हम हकदार हैं। जनता ने हमें इसीलिए चुन करके विधानसभा भेजा है। लेकिन झारखंड की जनता के भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा और जिस पर मैंने 2-3 बार हाथ हमने उठाया, आप सब लोग क्लिप उसको देख लेंगे। और इसके बाद भी अध्यक्ष जी ने बिल्कुल इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, ये अपमानजनक है। और मुझे लगता है कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हो करके विधानसभा के अध्यक्ष ये काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल लोकतंत्र के लिए वो ठीक नहीं है, वो गलत है। और इसका मैं पहले तो विरोध और प्रोटेस्ट में दर्ज करता हूं आप सब लोगों के समक्ष। दूसरा जो मैं कहूंगा कि आज जिसकी उन्होंने हूबहू बिल पेश किया, पिछले दफा भी हम सब लोगों ने सुझाव दिया था, विधायकों ने खड़े होकर के सुझाव दिया था, उस समय भी इसी प्रकार से हुआ था। क्योंकि विधायक दल के अपोजिशन में लीडर नहीं मानते थे तो लड़ भड़ करके हमें लगता है कि उस समय शायद श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी ने विषय को रखा था, सरकार को सुझाव दिया था। हम लोग तो सुझाव ही देते हैं, सरकार को मानना ना मानना ये सरकार का काम होता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के हेमंत सोरेन की सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। झारखंड के नौजवानों के साथ वो छल कर रही है, झारखंड वासियों को वो धोखा दे रहे हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान,
देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।